हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम एल सिंह है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, कल मैंने इमरान खान की स्पीच पूरी देखी। तो उसमें वो लिटरली बंदा वो ही, यानी कि कहने का मतलब 60% जो बातें जो शुरू से उसकी सुनते आ रहे हैं वही बोली है उसने, बकवासबाजी जो करनी है, ठीक है। तो उसके अलावा जो उसने बोला है कि जब वो बोल रहा था ना तो लिटरली वो रो, उसके गले में बस आंखों में आंसू आने बाकी रह गए थे। 2-3 बार ही हुआ, रोने ही वाला था। मैंने ट्वीट भी डाला था इस पे कि बंदा कितना है ये, कि अपनी पीएम जो पावर जाती देख के रोना निकल रहा है उसका बंदे का। ये ऐसे ही मेरे ख्याल से ना क्रिकेट में भी जब हारता होगा या इसको कैप्टन से हटाया जाता होगा तो ऐसे ये रोता होगा, ये लिटरली रोता होगा बाथरूम में जा जाके। तो इससे पता चलता है कि कितना भूखा है ये पावर का, ठीक है। अगर ये देश का सोचता होता है ना तो ये ऐसे काम ना करता। जो देश के लिए सोचता है ना वो अपने लिए नहीं सोचता। वो अपने ये नहीं सोचता कि मुझे इस सीट पे बिठाया जाए, मुझे इस सीट पे बिठाया जाए। जो देश का सच्चा देशभक्त होता है ना वो पिछली सीट पे बैठ के भी काम कर लेता है जो अगली सीट वाला भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये इसका कोई मोटिव नहीं होता। अगर आप देश के लिए करते हो तो आप जैसे मर्जी हो, ठीक है, अपने देश के लिए खड़े हो जाते हो। लेकिन ये बंदा लिटरली रोने को आ गया था कि मुझे उतार दिया गया। बस ये डिफीट इसने सोचा नहीं था कि इसको ऐसे लात मार के बाहर निकाला जाएगा। इसने बड़ी गेमें खेली और उसमें जाके क्या कहते हैं कोर्ट में भी इसको ये था कि शायद हो जाए कुछ काम। और इसको कोर्ट ने दोबारा बुलाया कि तेरे को लात मार के मैं भगाना है यहाँ से। तो मैंने भी कुछ ट्वीट किए थे, तो वो ट्वीट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने वो इसको ट्वीट लिखे थे। तो उसके बाद इसने क्या किया कि अब ये इसमें ना जो इसने स्पीच दे रहा था बेसिकली ये कह नहीं पा रहा था, जो मेरे को बात समझ आई। ये कह नहीं पा रहा था, ये कहना चाहता था कि ये सारी अवाम ना सड़कों पे आ जाए और आग लगा दे पूरे देश को, कि हमें पीएम इमरान चाहिए। बस ये चाहता है कि एक क्योस फैल जाए पूरी। और इसका मोटिव भी मेरे को यही लग रहा है कि ये क्योस फैलाने की है। तो आज इनका इजलास शुरू हुआ है, आधे घंटे का इनका, आधे पौने घंटे का वो असेंबली में हुआ है। तो जो काम करने वाला है, जो कोर्ट ने ऑर्डर दिए वो काम नहीं कर रहे। अब उस पर भी तकरीरें कर रहे हैं। अब इन्होंने 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए वो असेंबली बंद कर दी है, ठीक है। तो ये टाइम पास कर रहे हैं और मेरे को लगता है कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है भाई। तो कुछ ना कुछ तो अब इनका भयानक होने वाला है। तो वैसे भी ये 1-1.5 साल के लिए जो इनका रहना है, 1-1.5 साल के लिए, हमेशा के लिए इनका यही हालत रहनी है। एक लक्ष्य की तरफ ही जा रहे हैं, कोई दुनिया की ताकत इनको नहीं रोक सकती। तो भाई अभी अभी वीडियो आई है तो मैंने सोचा कि मैं इस पर कर दूं। तो इसने एक बयान दिया था, इंडिया की बहुत तारीफ़ें की है। पहले हम प्रशांत धवन सर की वीडियो देखते हैं कि इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया। तो एंड में सिर्फ इसी बात का मैं तबसरा करूंगा, इसी बात पे अपने व्यूज़ दूंगा। तबसरा क्या, मैं कौन सा कोई एनालिस्ट हूँ, यानी कि अपने मैं व्यूज़ दूंगा एज ए कॉमन इंडियन, कि मेरे को क्या लगा। जो मेरे को वो लगा वो तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो उसमें तो उसने पूरा कानून का यानी कि धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश कर रहा था लेकिन बोल नहीं हो पा रहा था वह, ठीक है। तो अभी जो प्रशांत धवन सर की वीडियो है ये है इमरान खान टोल्ड टू गो टू इंडिया, ठीक है। इमरान खान को बोला गया कि तुम इंडिया चले जाओ। इमरान खान प्रेजेस इंडिया फॉरेन पॉलिसी। जो जो इसने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की है। पागल हो गया है बंदा, कभी हमें गलत बोलता है, कभी इंडिया ये है, कभी इंडिया वो है, कभी वो है। मैंने उसकी पूरी स्पीच सुनी है बड़े ध्यान से। बेवकूफ़ बंदा है बन कहने का मतलब। चलिए पहले प्रशांत धवन सर की वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर मैं इस पर अपने व्यूज़ दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इमरान खान को इनकी देश की ऑपोजिशन पार्टीज ने ये कहा है कि अगर आपको भारत इतना पसंद है, अगर आप भारत की इतनी तारीफ करते हैं अपने नेशनल एड्रेस में, तो एक बार को इंडिया चले ही जाओ, क्योंकि वैसे ही आपकी सरकार गिरने वाली है। और यहाँ पर आप देख पाओगे, लीव पाकिस्तान मूव टू इंडिया, ये नवाज शरीफ की बेटी ने कहा है पाकिस्तान के पीएम को। ना मैं पहले चाहता हूँ कि इमरान खान ने यहाँ पर कहा क्या है ये आप सुने। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इमरान खान लगातार इंडिया की इतनी तारीफ कर क्यों रहे हैं और पाकिस्तान क्यों जेन्युइनली आज के समय एक गृह युद्ध के करीब है और चाइना के यहाँ पर क्या इंटरेस्ट है। आपको आज मुझे अफसोस और तकलीफ भी होती है कहते हुए, हमारे साथ ही हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। मैं हिंदुस्तान भी बाकियों से बहुत बेहतर जानता हूँ। मेरी दोस्तियाँ भी थी, क्रिकेट की वजह से बड़ा मुझे रिस्पेक्ट भी मिला। ये बंदा हटेगा नहीं, सब दुनिया को अपने से बेहतर चाहता मैं सारी दुनिया को। मेरी लोगों से वाकफियत भी बड़ी है,
मुझे बड़ा अफसोस है कि ये सिर्फ एक आरएसएस की आइडियोलॉजी की वजह से और ये जो कश्मीर में उन्होंने किया है उसकी वजह से हमारे ताल्लुकात नहीं हैं। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि वो एक बड़े खुददार कौम है। कभी किसी की जुर्रत नहीं है कि वहाँ इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि वहाँ ये भी तस्वर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। अब देख रहे हैं वो रूसियों से हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई हैं, वो कह रहे हैं जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेहतरी है। तो इमरान खान का भी यही प्रॉब्लम है। ना जो ये वीडियो है बाय द वे सोशल मीडिया पे आज के समय काफ़ी वायरल है कि किस तरीके से पाकिस्तान के पीएम एक नेशनल एड्रेस के दौरान, ये बाय द वे जो ये वीडियो ऐसा नहीं है कि किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये वीडियो पूरे पाकिस्तान में प्ले हो रही थी, हर टीवी स्टेशन पर, इंटरनेट पर, हर जगह। तो वहाँ पे इमरान खान जब ये कहते हैं कि भारत के लोगों की बड़ी एक खुदार कौम है, कौम ये वर्ड बहुत यूज़ करते हैं, इट इज़ क्वाइट वियर्ड। हमारे यहाँ तो हम एक नेशनैलिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि वी आर ऑल इंडियंस। तो आप नोटिस करेंगे कि इमरान खान बहुत बढ़ चढ़ के इंडिया की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि कोई सुपर पावर इंडिया को कुछ सुना नहीं सकता। ये सब बोलने के पीछे इनका एक रीज़न है, बहुत ज़्यादा अगली पॉलिटिक्स भी यहाँ पर इमरान खान खेल रहे हैं। इमरान खान का आप अगर ये पूरा स्पीच देखेंगे तो वहां पर इन दी एंड इन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के युवकों को सड़कों पे आना होगा और प्रोटेस्ट करना होगा ताकि पाकिस्तान की जो फ्रीडम है इसको ये लोग बचा पाए। क्योंकि इमरान खान का अभी भी वही वर्जन चल रहा है कि यूएस ने इनकी सरकार घेर दी है और पाकिस्तान में बहुत ही जल्द एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट पावर में आने वाली है। तो इमरान खान को ये पता है कि बहुत ही जल्द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट में हो जाएगा, इनकी कुर्सी इवेंचुअली चली जाएगी। तो जाने से पहले ये चाहते हैं कि एक बार को अच्छे से यहाँ पर वायलेंस हो जाए, लोग आपस में लड़ें, काफ़ी हद तक कियोस मच जाए और फिर कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार को पॉसिबिलिटी ये भी है कि जब हालात बहुत ज़रा ख़राब हो जाएंगे तब आर्मी भी टेक ओवर कर सकती है। यही इमरान खान अभी के लिए चाहते हैं कि ऑपोजिशन पार्टीज पावर में ना आए, एक बार को आर्मी टेक ओवर कर ले। और ये सब करने का देखिए सबसे आसान तरीका ये है कि पाकिस्तानी लोगों में एक यहाँ पर कंपैरिजन डाल देंगे। देखिए इंडिया तो इतना आगे निकल गया है, इंडिया आज़ाद हुआ था तब से लेकर अब तक कितना स्ट्रांग हो गया है, इनकी फॉरेन पॉलिसी कितनी फ्री है, क्या हम गुलाम बनने वाले हैं, क्या हम गुलाम बन जाएंगे। तो जो इनका ये नैरेटिव है, ये ऐसा नहीं है कि ये इंडिया को प्रेस कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि आईपीएल में कमेंट्री इनको मिल जाए, नहीं। इनका यहाँ पर मेन मकसद ये है कि पाकिस्तान के लोग एक कंपैरिजन फील करें इंडिया के साथ, और इंडिया के साथ जब भी कंपैरिजन होता है पाकिस्तान के लोगों का तो ऑब्वियसली इनके अंदर एक इमोशनल सेंटिमेंट जागती है। ये कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, इंडिया से नहीं हारना, चाहे क्रिकेट हो या फिर कुछ और हो। तो इमरान खान बहुत ही स्मार्टली जो ये राइवलरी वाली जो ये साइकोलॉजी है इसको यूज कर रहे हैं ताकि इनकी सरकार कुछ समय के लिए और बच पाए। और ऑब्वियसली जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं जो बहुत ही जल्द पावर में आ जाएंगी, ये बात समझती हैं कि इमरान खान क्या करना चाहते हैं। तो इसलिए इन्होंने इमरान खान को ये कह दिया कि अगर आपको भारत इतना ही पसंद है तो आप भारत में शिफ्ट क्यों नहीं कर लेते। और कई जगह तो ये भी देखा गया है कि पाकिस्तान के जो बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, जो बाकी इनके बड़े पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने इमरान खान को यह भी कहा कि अगर आप इंडिया से इतना कुछ सीखना चाहते हैं कि इंडिया खुददार कौम है, तो आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का एग्जाम्पल क्यों नहीं देखते, जिनकी सरकार गिर दी गई थी 1996 में सिर्फ एक वोट की कमी की वजह से। और उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह कहा था, और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। आप सारा देश चलाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। ये है ट्रू डेमोक्रेसी। तो ये जो स्पीच है आज के समय पाकिस्तान में हो चुका है वायरल। पाकिस्तान में लोग डिस्कस करेंगे कैसे इंडिया में जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, जब बहुमत इनके हाथ से निकल गई तब इन्होंने चुपचाप रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट के हाथ में थमा दिया। ये नहीं कहा कि चाइना की साजिश है, यूएस की साजिश है, जबकि ये बोलना बड़ा आसान होता है। सबसे आसान काम होता है कि आप जो डेमोक्रेसी है उसको बस बिल्कुल फेंक दो बाहर। और मगर इंडिया में मैं कहूँगा कि हम लोगों ने इतना डेकोरम मेंटेन किया है कि हमारी डेमोक्रेसी पर आंच ना आए। मगर क्लियरली इमरान खान अब खेल रहे हैं बहुत ही डेंजरस गेम। और देखिए इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह भी है, चाइना इमरान खान के साथ खड़ा हो गया है स्पीच। चाइना यूजुअली पाकिस्तान के पॉलिटिक्स पर कमेंट करता नहीं है, मगर अब क्या है कि जो चाइना के थिंक टैंक्स है, सरकारी थिंक टैंक्स, इनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के ऑफिशियल्स अब ओपनली कह रहे हैं
कि जो ब्लॉक पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है पाकिस्तान में, मतलब कि गठबंधन की राजनीति जो शुरू हो गई है पाकिस्तान में। पहले क्या था कि इमरान खान लीड कर रहे थे छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज को एक गठबंधन बनाकर, मगर अब क्या होगा कि जो बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टीज थी जो इन द पास्ट एक दूसरे को भला बुरा कहती थी, अब पहली बार इतिहास में इकट्ठा आ चुकी हैं सरकार बनाने के लिए। तो चाइना इस बात को लेकर बहुत नर्वस है। चाइना एक्चुअली चाहता था कि इमरान खान कंटिन्यू करते रहे एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उससे थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है। ऑलरेडी आप अगर देखें तो सीपैक के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में स्लो हो चुके हैं। ये बात इमरान खान ने खुद एडमिट करी थी कि कुछ डिले आया है सीपैक के प्रोजेक्ट्स में। अब आप इमेजिन करिए जो पाकिस्तान में स्थिति बनने वाली है, इमरान खान के लोग प्रोटेस्ट करेंगे, जो अपोजिशन पार्टीज हैं कैसे ना कैसे करके पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके सब लोगों को खुश करके एक सरकार चलाने की कोशिश करेगी, तो सिचुएशन विल बी वेरी डिफिकल्ट। कोई बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान का आने वाला 1 से लेकर 1.5 साल का जो टाइम है ये बिल्कुल वेस्ट हो जाए, कोई यहाँ पर तरक्की ना हो इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर। सो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, द वर्स्ट इज येट टू कम फॉर पाकिस्तान। और अब देखना यहाँ पर यह होगा कि इमरान खान की जो कॉल है फॉर स्ट्रीट प्रोटेस्ट, इमरान खान कह रहे हैं कि जिस तरीके से इंडिया फ्री कंट्री है, झुकता नहीं है इंडिया, वैसा ही देश पाकिस्तान बनेगा, झुकेगा नहीं। तो इस कॉल के बाद क्या लोग जेन्युइनली सड़कों पे आते हैं, क्या लोग जेन्युइनली इमरान खान के समर्थन में प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और फाइनली मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि यूएसए ने अपने नॉर्मल ट्रेड रिलेशंस 2 देशों के साथ ऑफिशियली कट कर दिए हैं। आपको बताना है ये 2 देश कौन से हैं। ऑप्शन ए रशिया बेलारूस, ऑप्शन बी रशिया पोलैंड, ऑप्शन सी रशिया यूक्रेन, या फिर ऑप्शन डी रशिया चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर जो है इसका ये मैं आपको नहीं दूंगा। जो लोग सही आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में, मैं उनकी कमेंट्स को हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर यहाँ पर क्या है। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक। यूपीएससी एग्जाम का भी यहाँ पे आपको कोर्स मिलेगा, एसएससी, बैंक, नीट एग्जाम, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं वहाँ पे लिंक पे क्लिक करिए। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लिक ऑन दिस लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का आइकॉनिक कोर्स। जो आइकॉनिक कोर्स है स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है एक पर्सनल कोच जो आपको गाइड करेगा थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। और उसके अलावा ऑफ कोर्स यहाँ पर जो सारा सिलेबस होता है वो तो कवर होगा ही। तो अगर आपके पास अभी टाइम है, आप आराम से चाहते हैं कि 2024 में एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, अभी आप कॉलेज में हैं, आराम से 2 साल में एक प्रॉपर अटेम्प्ट देंगे यूपीएससी का, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर यूज करिए कोड PD10 और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग वंस यू यूज द कोड PD10। सो यूज द कोड एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो भाई लोगों यहाँ तक थी वीडियो। तो बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने। प्रशांत धवन सर तो न्यूज़ बेस पे चलते हैं ज़्यादा और उसी सिनेरियो को देखते हुए वो एनालाइज करते हैं, क्योंकि स्टडी होती है, एक देखना होता है 10 बंदे क्या बोल रहे हैं। जैसे मैं, मेरे भी आदत है, मैं 10 बंदों की चीज़ें देखता हूँ सेम मैटर पे, और उनमें से जो उनकी जो मिल जाती हैं बातें, मैं उनको ही कोट करके अपना व्यू बनाता हूँ कि ये ऐसा हो सकता है। तो ठीक भाई ने ठीक प्रशांत भाई ने ठीक बोला है कि इसमें जो पाकिस्तान में जो होने जा रहा है ना, ये गृह युद्ध की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि आपस में ही ये लड़ेंगे, आपस में भी लड़ लड़ के मरेंगे। और इमरान खान ऐसा पेड़ है ना जो झुकेगा नहीं, ये तो पक्की बात है। वो कुछ भी हो जाए, चाहे कंट्री को बर्बाद करना हो, वो करेगा ही करेगा, क्योंकि उसकी ईगो लफ्ज़ भी मैं कह सकता हूँ कि ईगो भी उसके लिए कम है। ईगो से भी कोई अगर आपके पास वर्ड हो ना, उससे भी बहुत बड़ा वो है इसके दिमाग में कीड़ा बड़ा हुआ। तो इसने तो बर्बाद करना ही करना है पाकिस्तान को। ये पहला शख्स होगा जिसकी वजह से पाकिस्तान कोलैप्स होगा। और जो हमारा टीचा है, जो मेरा वर्जन है 2030 का, 30 से पहले जीबी लेने का, PO के लेने का, वो ये पूरा करता हुआ मेरे को नज़र आ रहा है। अब कई लोग भाई लोग कह रहे थे कि ये आ जाए, PM बन जाए, तब हमारे लिए, इंडिया के लिए ज़्यादा बेटर होगा। भाई ये PM बने चाहे अब ना बने, ठीक है। अब ये हाईलाइट में ऐसा रहना, अब ये हाईलाइट्स, अब इस पे ऊपर ना लाइट पड़ गई है, सर्च लाइट पड़ी हुई है, ठीक है। इसको लगता है कि मैं इस सर्च लाइट से दूर ना हूँ, और ये सर्च लाइट में रहने के लिए पाकिस्तान चाहे खड्डे में बढ़ जाए, इसने उस लाइट से बाहर नहीं होना। अब जब तक कि ये 72 लोगों के पास नहीं जाता, तब तक ये चलता रहेगा वहीं तक, ठीक है। क्योंकि इसकी जो फैन फॉलोइंग है ना, बेसिकली क्या है कि जो यूथी है ना,
जो इनके देश के, ये उनके दिमाग में ये घुसाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम गुलाम हैं, लेकिन ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे कि हम गुलाम किस वजह से हैं। वो रिफॉर्म्स नहीं लाने की ये बता रहा है, ये सिर्फ बता रहा है कि हमने बराबर की सतह पे बात कर रही हैं, हमने ये करना है। वो उसी चक्कर में लगे हुए हैं, उनको ये नहीं पता कि बराबर की सतह पे काम होते कैसे हैं। जैसे अब इंडिया के ये बता रहा है कि इंडिया में ऐसे है कि इंडिया की पॉलिसी ऐसी है। मैंने कई उनके देखे हैं, वो बैठे हुए हैं जो उनके नेशनल टीवी पे बैठे हैं, बकवासबाजी मार रहे हैं। वो बोल रहे हैं इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है। वो इनके ना छोटा दिमाग होता है, जो छोटा दिमाग है उसमें घुसती नहीं बात। मार्केट मार्केट करते रहते हो यार। इंडिया ने कभी आज तक 1947 से लेके आज तक अपनी ज़मीन कभी भी ऐसे नहीं बोला कि ये ज़मीन ले लो, हमें इसके बदले में पैसे दे दो। हमने ये नहीं बोला कि आप हमारे यहाँ पे एयरबेस बनाओ और दुनिया को मारो। हमने ये कभी किसी से आगे हाथ नहीं फैलाए। बेसिकली बात यहाँ पे खत्म होती है कि हाथ फैलाना, ठीक है। इंडिया ने कभी हाथ नहीं फैलाए। सिर्फ इंडिया 1991 में मेरे ख्याल से IMF गया था, और वो भी मजबूरी हो गई थी। वो भी हमने अपना सोना गिरवी रखा था, ठीक है। और IMF को हमने अपने बलबूते पे IMF को वापस पैसे दे मुंह मारे थे और बोला था हमें वापस नहीं चाहिए। जैसे आप बैंक के पास जाते हो ना, बहुत फंस गए हो किसी क्राइसिस में, हम उस चक्कर में गए थे, ठीक है। उसके बाद हमने हाथ जोड़ दिए कि हमें किसी से उधार नहीं लेना, हमने अपनी सॉवरेंटी नहीं खोनी। पाकिस्तान को ये बातें नहीं समझ आती, उनको ये लगता है कि मार्केट, ओ भाई मार्केट हमने बनाई है। तुम बोलते हो कि 1980 में हम तुमसे आगे थे, तो आगे थे तो हम पीछे थे ना। वैसे तो तुम्हारी वो गलतफहमी है जो मैंने पिछली वीडियो में मैं दूर कर दी है, दोबारा बोल देता हूँ, ठीक है। उस टाइम तुमने तुम्हारे पास भीख के डॉलर आते थे, तब तुम्हारी जो इकोनॉमी थी हमारे से हाई थी, तो ये मेन वजह थी। लेकिन हमने भीख नहीं मांगी, हमने ये नहीं कहा कि हमारे पास डॉलर दो, हम ये तुमको ये देंगे वो देंगे, ठीक है। हमने अपने पैरों पे धीरे धीरे स्टेप करते 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 अपनी सॉवरेंटी बनाई है, अपनी मार्केट बनाई है। मार्केट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, लोगों के पास पैसा होना चाहिए, लोगों के पास काम होना चाहिए। एक गरीब बंदे के अगर पास पैसा नहीं होगा तो बाय क्या करेगा, मार्केट कैसे बनेगी। अगर एक गरीब बंदे के पास कुछ पैसा नहीं होगा, कार गाड़ी कहाँ से लेगा, ठीक है। लग्जरी करने के लिए उसके पास पैसा भी डालना पड़ता है। पैसा कैसे डाला जाता है, नौकरियों से डाला जाता है। तुम्हारे यहाँ ऐसे नहीं है कि तुम्हारे यहाँ पे बना दिए इमरान खान ने भिखारियों को खाने के लिए, तोशा खाने, पता नहीं क्या क्या बना रखे हैं वहाँ पे, भी आके फ्री में खाना खाते रहो। वो फ्री में खाते रहेंगे, काम क्या करेंगे, जीरो प्रोडक्शन क्या, जीरो। तो उससे ऐसे कंट्रियाँ नहीं चलती, ठीक है। भीखों से कंट्रियाँ नहीं चलती, ठीक है। तो हमने अपने धीरे 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 करते करते इस मुकाम पे पहुंचे। आज हमने अपनी बलबूते पे, हमारे जो पुराने थे उनकी पॉलिसियों की वजह से, उनके बलबूते पे हम आज इस स्टेज पे खड़े हैं। और मैं पाकिस्तानी कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ, तुम देखते रह जाओगे। जितनी स्पीड से हम ऊपर जा रहे हैं, तुम उतनी उससे 10 गुना स्पीड से नीचे एक गड्ढे में बढ़ जाओगे, और तुम्हें कोलैप्स होना ही होना है 2047 से पहले। तुम्हारी 100 साल की हिस्ट्री है, ये मैं आज फिर दोबारा बोल के जा रहा हूँ। 100 साल की हिस्ट्री है, तुम कोलैप्स हो जाओ, एक कंट्री कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। और ये टूट जाएगा ये कंट्री, ठीक है, नहीं बच पाएगा। तो जो ये अब तरीफ़े मार रहा है, सर ने आपको सारी चीज़ बता दी है कि क्यों तरीफ़े कर रहा है। इसके दिल में कोई इंडिया के लिए प्यार नहीं है, ठीक है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को, चाहे कोई भी हो, वो XYZ कुछ भी हो, ठीक है, हमारे हेड ऑफ द स्टेट जो 140 करोड़ का लीडर है, चाहे वो कैसे भी आया, चाहे कैसे भी आया, वोटों के जरिए आया, कोई फौज ने नहीं बिठाया, ठीक है। उसको ज़्यादातर लोग PM मानते हैं, तो वोट दिया है, तो PM बनाने के लिए वोट दिया है, तो हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। चाहे इवन सपोज करो फॉर एग्जांपल, मैंने मान लो BJP को वोट नहीं दिया, लेकिन BJP आ गई, अब वो मेरे PM हैं, क्योंकि मेरे जो ज़्यादा भाई लोग हैं, जो ज़्यादा इंडियंस हैं, उन्होंने उनको कहा कि आप आओ। ये रीज़न है, हम उसके बारे में नहीं सुन पाएंगे। और तुम जितनी मर्जी पूरी की कोशिश कर लो कि इंडिया से हम प्यार करते हैं, ये करते हैं, एक तुम्हारे दिमाग में एक और कीड़ा है कि इंडिया की आवाम सही है। अवाम सही नहीं है, ठीक है। अवाम में से ही मोदी सर आए हैं, कोई आसमान से गिर के नहीं आए, अवाम में से ही भेजे हैं हमने। जो हमारी सोच है, हम अब उस सोच का बंदा लेके आते हैं जो इंडिया सोचता है, ठीक है। तो अवाम भूल जाओ, दिमाग में से अपने कीड़ा निकाल दो। हम भी तुमसे नहीं प्यार करते। जो हमारे यहाँ पे उड़न खलोले हैं ना, जो अवाम की आशा जगाते हैं, वो सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स खेलने के लिए ऐसे ड्रामे करते हैं, और हमें तुम से कुछ नहीं चाहिए। और मेरी सबसे इंडियन से रिक्वेस्ट है कि इन पाकिस्तानियों को कभी मुंह मत लगाना, कभी इनके झांसे में मत आ जाना, ठीक है। तो आपने देख लिया ये कैसे गेमें खेल रहा है, तो इनका बुरा हाल होना ही है। आज इसकी असेंबली का चल रहा है, मेरे को लगता है कि इनके केओस मचने वाला है, बहुत बड़ा ड्रामा होगा अब इसके, जो मुझे समझ आ रही है, जो मैं इनको वॉच कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत तगड़ा ड्रामा होने वाला है।
अब देखते जाओ, मज़ा आएगा, पूरा पाकिस्तान कैसे जल उठेगा जब। तो उस दिन बड़ा मज़ा आएगा जिस दिन पाकिस्तान में लोग, जैसे श्रीलंका में हो रहा ना, ऐसे पाकिस्तान में बड़ा मज़ा आएगा, जले ये कंट्री। मैं तो ये चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो 1000 कट्स का हमें बोला भी था और दिए भी हैं, वो जख्म हमारे, हम मेडिसन में टॉप कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी मेडिसन, हम ऐसी मेडिसन नहीं बना पाए जो हमारे कट्स को क्योर कर सके। वो कट्स यहाँ पे नहीं मारे थे आपने, बॉडी पे, दिल पे, यहाँ पे लगे हुए हैं। वो कट्स हिंदुस्तानियों मत भूलना, ठीक है, झांसे में मत आना। किसी भी कंट्री से प्यार कर लेना, लेकिन ये पाकिस्तानियों से कोई अवाम उबूम नहीं है। अवाम में से ही लीडर जाते हैं, जो कहते हैं ना गवर्नमेंट के आपस में मसले होते हैं, गवर्नमेंट वो कोई ऊपर से भगवान ने ऊपर से नहीं टपकाए होते कि चलो भाई तुम जाओ, अवाम वो है। हमारी अवाम में से गए हुए हैं। अगर मैं भी कल को ये पीएम बनूंगा तो मैं उसमें चले जाऊंगा। पहले मैं अवाम था, पहले मैं ठीक था, जब मैं मिनिस्ट्री में चला जाऊँ फिर मैं इनके पाकिस्तानी के लिए मैं माड़ा हो जाऊंगा, मैं ख़राब हो जाऊंगा, क्योंकि मैं उसमें चला गया। ये ऐसी बातें नहीं होती, ठीक है। हम अवाम में से चुन के जाते हैं, अवामी जो है हमारे लिए वो भी अवाम है, वो अवाम नहीं है। तुम्हारे होंगे लीडर जो सिलेक्टेड होते हैं, जब अपनी मर्जी करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अवाम की सोच होगी वही लीडर बनेगा, वही आएगा आगे इक़्तिदार में, वही हमारा सब कुछ होगा। और हमारे लीडर को, अगर पाकिस्तानियों तुम्हारा लीडर कुत्तों की तरह भौंकेगा ना, हमारे दिल में 0% रिस्पेक्ट है तुम लोगों के लिए। रिस्पेक्ट तो वैसे रखनी नहीं है हमने तुम्हारे लिए। तुम ठीक भी बोलो, तुम्हारा पीएम भौंक रहा है ना कुत्तों की तरह, इंडिया की ये है, इंडिया की वो, हमें 0% इंटरेस्ट है उसमें, ठीक है। हमें तुमसे कुछ नाता ही नहीं रखना। तो यहीं तक तो वीडियो भी भाई लोगों, प्लीज़ आप इस भाई को इस मीडिया वॉरफेयर में सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट जरूर किया करो, और भाई सब्सक्राइब जरूर करके जाया करो, ठीक है, ताकि हम एक स्ट्रेंथ बन सके। इन पाकिस्तानियों को मुंह पे जवाब देने के लिए हमारे पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जब हम बड़े होकर बोलेंगे तो इनके कान के पर्दे फाड़ सकें हम। तो ये है मेरा टीचा। तो सब्सक्राइब जरूर करना भाई, आपसे ये रिक्वेस्ट है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।